मैं डॉक्टर सुशील पटेल JN कॉलेज मधुबनी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम आप लोगों को BA थर्ड पार्ट में ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में बताने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में जो है कि आपको ज्योग्राफी का 4 पेपर पढ़ना है, जिसमें प्रथम 2 पेपर जो होता है कंपलसरी है, यानी 5th और 6th पेपर कंपलसरी है, 7th पेपर जो है ऑप्शनल है और 8 पेपर प्रैक्टिकल का होता है, जिसमें आज हम जो है कंपलसरी पेपर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पेपर जैसे देखिए कि यानी जो थर्ड पार्ट में जो 5th पेपर होगा वह जो है कि आपको ज्योग्राफिकल थॉट एंड 3 सदर्न कॉन्टिनेंट्स, यानी कि भौगोलिक विचारधारा के इतिहास यानी जो है, और दूसरा पेपर है कि 3 दक्षिणी महाद्वीप के जो स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में, 3 दक्षिणी महाद्वीप के बारे में पढ़ना है। अब देखिए कि यह पेपर जो होगा कि आपको 100 मार्क्स का होगा और 3 घंटा समय होगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा कि 20 मार्क्स का होगा। इसमें 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको यह जो है कि सिलेबस जो है, मतलब जो क्वेश्चन देखिएगा 2 पार्ट में, सेक्शन ए और सेक्शन बी में बंटा हुआ होगा। सेक्शन ए जो होगा वह ज्योग्राफिकल थॉट का होगा और सेक्शन बी जो होगा 3 दक्षिणी महाद्वीप के भौगोलिक जो कंटिनेंट, 3 दक्षिणी महाद्वीप के जो महादेश है उसके बारे में होगा। अब देखिए कि प्रथम जो देख रहे हैं सेक्शन ए में जो है वह 2 यूनिट में बांटा हुआ है। प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन होगा और इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन का आंसर, यानी इससे 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से किसी भी 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो देखिए ज्योग्राफिकल थॉट में आपको पढ़ना क्या है वह देखिए। ज्योग्राफिकल थॉट में आपको सेक्शन ए में जो पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट में है डिफिनीशन ऑफ ज्योग्राफी, यानी भूगोल की परिभाषा और इट्स रिलेशन बिटवीन अदर साइंस, यानी भूगोल का जो दूसरे विज्ञान से जो संबंध है उसके बारे में है। उसके बाद जो देखना है कि आपको क्या है कि हम्बोल्ट, रीटर, रेटजेल, विडाल्डिला ब्लास, यह जो हम्बोल्ट, रीटर, रेटजेल और विडाल्डिला ब्लास का जो भूगोल में योगदान है उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो यह जो देखे, यानी कि ज्योग्राफिक डिफिनीशन ऑफ ज्योग्राफी, रिलेशन विथ अदर साइंस, हम्बोल्ट, रीटर, रेटजेल और विडाल्डिला ब्लास, इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। दूसरा यूनिट में जो है कि आपको ज्योग्राफिकल थॉट से ही है, जिसमें डुअलिज्म इन ज्योग्राफी, यानी भूगोल के दूसरे जो देख रहे हैं कि डिटर्मिनिज्म का जो है तो उसके बारे में है। तो यहाँ प्रथम जो बताई जा रही है कि डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म, एक जो देखे क्वेश्चन। दूसरा है नियो डिटर्मिनिज्म, यानी कि निश्चयवाद। डिटर्मिनिज्म हुआ यानी निश्चयवाद जो देख रहे हैं, और पॉजिटिविज्म जो है कि संभववाद है। तो निश्चयवाद वर्सेस संभववाद के बारे में आपको है। दूसरा जो है नियो डिटर्मिनिज्म, यानी नव निश्चयवाद। उसके बाद जो है कि फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी फिजिकल भौतिक भूगोल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी के। उसके बाद आपको जो पढ़ना है सिस्टमैटिक ज्योग्राफी वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी, यानी सिस्टमैटिक ज्योग्राफी वर्सेस रीजनल है, यानी क्रमबद्ध भूगोल वर्सेस प्रादेशिक भूगोल, यानी क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल। उसके बाद जो है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इन ज्योग्राफी, यानी भूगोल में जो मात्रात्मक क्रांति है उसके बारे में पढ़ना है। तो आपने देखा कि यह 2 यूनिट से आपको 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अगर उससे बढ़ के अगर 3 आंसर दीजिएगा तो 1 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा चला जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि प्रथम सेक्शन ए से जो है आपको कोई भी जो 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। अब देखिए सेक्शन बी में है
तो सेक्शन बी में है 3 सदर्न कॉन्टिनेंट, यानी 3 दक्षिणी महाद्वीप के बारे में पढ़ना है। तो 3 दक्षिणी महाद्वीप को देखिए कि पढ़ने के लिए क्या है, अब इसमें देख रहे हैं कि जो फर्स्ट देख रहे हैं कि जो फर्स्ट यानी थर्ड यूनिट में जो अफ्रीका के बारे में पढ़ना है। तो अफ्रीका का जो स्ट्रक्चर है, यानी जिसको संरचना कहते हैं, तो अफ्रीका का स्ट्रक्चर, उसके बाद जो है कि फिजियोग्राफी यानी उच्चावच्य है, अफ्रीका का क्लाइमेट के बारे में, और अफ्रीका में जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है कि ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ नील बेसिन, यानी नील नदी घाटी जो है उसका भौगोलिक अकाउंट, यानी जो ज्योग्राफिकल अकाउंट, और साउथ अफ्रीका का जो ज्योग्राफिकल अकाउंट के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी अफ्रीका से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन होगा। स्ट्रक्चर से हो सकता है, फिजियोग्राफी से, क्लाइमेट से हो सकता है, प्राकृतिक वनस्पति से है, नील बेसिन या दक्षिणी अफ्रीका के। अब देखिए कि क्या है कि चौथा यूनिट जो देखते हैं दक्षिणी अमेरिका है, यानी साउथ अमेरिका का। तो साउथ अमेरिका का भी आपको स्ट्रक्चर के बारे में, फिजियोग्राफी यानी कि उसका स्ट्रक्चर यानी संरचना, उच्चावच, क्लाइमेट, प्राकृतिक वनस्पति, और वह जो दक्षिणी अमेरिका का जो ज्योग्राफिकल अकाउंट जो देखते हैं कॉफ़ी बेसिन का, यानी कॉफ़ी का जो बेसिन रीजन है, और ब्राज़ील, यानी ब्राज़ील में जो कॉफ़ी का बागान है उसका ज्योग्राफिकल अकाउंट आपको पढ़ना है। और साथ में एक पनामा बेसिन, पंपा रीजन का भी ज्योग्राफिकल अकाउंट आपको पढ़ना है। यानी तो देखिए आपकी कॉफ़ी रीजन का और पंपा रीजन का जो ज्योग्राफिकल अकाउंट जो साउथ अमेरिका में, यानी कि देखें कि यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन रहेगा। स्ट्रक्चर से हो सकता है, फिजियोग्राफी से, क्लाइमेट से, प्राकृतिक वनस्पति से, ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान से, या पंपा रीजन से। अब देखिए कि जो है 5वां यूनिट ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया में भी आपको क्या है स्ट्रक्चर पढ़ना है, यानी उसकी संरचना, उसके बाद जो है कि फिजियोग्राफी यानी उच्चावच, और फिर ऑस्ट्रेलिया का ही क्लाइमेट, ऑस्ट्रेलिया का जो प्राकृतिक वनस्पति है, और ऑस्ट्रेलिया में ज्योग्राफिकल अकाउंट जो नील मर्रे डार्लिंग बेसिन है, यानी ऑस्ट्रेलिया महादेश में जो मर्रे डार्लिंग बेसिन है, तो मर्रे डार्लिंग बेसिन का ज्योग्राफिकल अकाउंट, और साउथ वेल्स का ज्योग्राफिकल अकाउंट आपको पढ़ना है। यह देखें कि यहाँ से भी 2 क्वेश्चन होगा। तो यानी कि सेक्शन बी से आपको 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो देखिए अब इसके लिए क्या है कि आप कौन सा बुक पढ़िए। तो इसमें भौगोलिक चिंतन का इतिहास जो है डॉक्टर BC जाट सर का जो है कि बहुत ही अच्छा बुक है। अगर भौगोलिक चिंतन का इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें देखिए डॉक्टर BC जाट का बुक लेने का आप प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छा बुक है जो आगे आपके कंपटीशन में भी बहुत काम आएगी। नेट, JRF, चाहे BPSC या सभी जो एग्ज़ाम देखते हैं तो इससे अच्छा खासा क्वेश्चन जो है कि आपको भौगोलिक चिंतन में जो है कि डॉक्टर BC जाट करते हैं। इसके अपेक्षा जो 3 दक्षिणी महाद्वीप का जो बुक है वह आपका डॉक्टर DP सिंह यानी देवेंद्र प्रसाद सिंह का आप ले सकते हैं। चलिए देखिए कि अब आपको छठा पेपर जो पढ़ना है, तो छठे पेपर में देखिए कि आपको 6 पेपर में क्या पढ़ना है। तो देखिए कि 6 पेपर में जो देख रहे हैं कि 6 पेपर आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का है। ह्यूमन ज्योग्राफी भी जो है कि आपका 100 मार्क्स का होगा, यह भी आपका कंपलसरी है और यह 3 घंटा का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 20-20 मार्क्स का होगा। प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह भी 2 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में जो है कि आपको जो है देख लीजिए, सेक्शन ए के यूनिट ए में जो है इन्वायरमेंटल कंट्रोल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, यानी मानव का जो क्रियाकलाप है उसमें पर्यावरण कैसे कंट्रोल करती है इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा जो है कि ह्यूमन एक्टिविटी इन माउंटेन इन्वायरमेंट, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र की जो
पारिस्थितिक वातावरण है उसमें मानवीय एक्टिविटी है। डिजर्ट इन्वायरमेंट यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में मानवीय जो एक्टिविटी देखते हैं। इक्वेटोरियल एरिया में यानी कि जो देखते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र का, और मानसूनी क्षेत्र में जो देखते हैं उसके बारे में पढ़ना है, और साथ में टेम्परेट ग्रासलैंड का बारे में पढ़ना है। तो आपको इससे जो देख रहे हैं कि आपको कोई यहाँ से जो है मानसून लैंड से टेम्परेट ग्रास लैंड से यानी कि फर्स्ट यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन होगा। अब देखिए कि क्या है यूनिट 2 से। तो यूनिट 2 से जो है कि आपको पॉपुलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें आप देख रहे हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। यानी जो जनसंख्या का जो मतलब कि जो एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन है यानी जो देख रहे हैं। उसके बाद जो है ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या वृद्धि का जो ट्रेंड्स है ग्रोथ में, तो उसके बारे में है। उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में है। एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन, और ऑप्टिमम पॉपुलेशन के बारे में। फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन मोबिलिटी, यानी जो पॉपुलेशन का जो गत्यात्मक सिद्धांत है उसके फैक्टर के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से भी यूनिट 2 से भी आपको 2 क्वेश्चन होगा। अब देखिए कि यूनिट 3 में जो है कि आपको पढ़ना है एनवायरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रेस, यानी कि जो रेस देखते हैं यानी जनजाति है उसकी उद्भव के बारे में। मानवीय जो मानव का जो जनजाति है तो उसके उद्भव के बारे में पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेस, यानी कि रेस का वर्गीकरण। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग रेस, अब जो देख रहे हैं कि भारत का कुछ रेस है जो जनजाति, उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें संथाल भारत है अथवा उसके पिक्चर देखते जो बुशमैन, तो बुशमैन भारत का नहीं है। बुशमैन, उराव, एस्किमो, मेजर कल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी 3rd यूनिट में आपने देखा कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रेस, क्लासिफिकेशन ऑफ रेस, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग रेस, जिसमें संथाल, बुशमैन, उराव, एस्किमो, मेजर कल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिसमें से आपने देखा कि 1st यूनिट से 2 क्वेश्चन, 2nd यूनिट से 2 क्वेश्चन, और 3rd यूनिट से 2 क्वेश्चन, यानी 6 क्वेश्चन जो है सेक्शन ए में होगा, जिसमें से कोई 3 का आंसर देना अनिवार्य है। 6 में से आप कोई भी 3 क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। अब देखिए सेक्शन बी है। सेक्शन बी में क्या है कि आपको जो है सेक्शन बी में जो देख रहे हैं कि यूनिट 4 है, द हाउस टाइप्स इन इंडिया, भारत में जो है गृह का जो प्रकार है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद रूरल सेटलमेंट टाइप्स एंड पैटर्न, यानी ग्रामीण क्षेत्र का जो अधिवास है उसका प्रकार और प्रारूप के बारे में पढ़ना है। यानी इंडिया के भारत में जो देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र का प्रकार और उसके प्रारूप के बारे में पढ़ना है। उसके बाद रूरल अर्बन माइग्रेशन, यानी प्रवास जो करता है और नगर से गांव से नगर के तरफ जो है तो माइग्रेशन। कॉज एंड इफेक्ट, उसको कौन सा कॉज यानी किस कारण से जो लोग है प्रवास करता है। विथ पार्टिकुलर रिफरेंस ऑफ इंडिया, यानी यह जो है कि आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में ही माइग्रेशन के बारे में पढ़ना है। कि जो देखते हैं भारत में अधिकतर जो देखते हैं गांव से शहर के तरफ लोग जाते हैं, तो इसको देखना है वह कौन कौन सा कॉज है।
जो कि आपको इसके बारे में बताएंगे तब आप समझ में आएगी, अभी तो सिलेबस ही। अब देखिए कि यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें देख रहे हैं कि यानी यूनिट 4 से भी 2 क्वेश्चन होगा। अब देखिए कि क्या है 5वां यूनिट, तो 5वां यूनिट में है ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। भारत में जो अर्बनाइजेशन का जो ट्रेंड्स है उसके बारे में। लोकेशन फंक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, यानी जो देख रहे हैं कि भारत में जो टाउन का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में, और उसका फंक्शन यानी कार्यात्मक वर्गीकरण करना है। इसके अपेक्षा रूरल अर्बन कंटिन्यूम प्रॉब्लम्स, यानी कंटिन्यू जो रूरल और अर्बन क्षेत्र में जो प्रॉब्लम है ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी नगरीकरण में जो देखते हैं विथ स्पेशल डिफरेंस ऑफ इंडिया, यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में जो अर्बनाइजेशन के क्रम में जो समस्या है उस समस्या के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटीज, यानी भारत का जो शहर है उसका मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको अध्ययन करना है। अब देखिए कि यह मानव भूगोल भी आप क्या है कि डॉक्टर BC जाट सर का ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा बुक है। हिंदी मीडियम में जो देखते हैं कि मानव भूगोल डॉक्टर BC जाट सर का है, जिसमें आपको जैसे हमने भी उस बुक को देखा है, बहुत ही अच्छा बुक है। अब जो है कि इसके बाद वाला जो मेरा वीडियो होगा वह ऑप्शनल पेपर, जो 7th पेपर जो है आपका ऑप्शनल पेपर है, उस ऑप्शनल पेपर को कुछ ग्रुप में बांटा गया है सेक्शन में, तो उस सभी को हम आपको बताएंगे। उस ऑप्शनल पेपर में से कोई एक पेपर लेना है जो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम प्रैक्टिकल का वीडियो भी बताएंगे आपको, प्रैक्टिकल के सिलेबस के बारे में। उसके बाद आपका जो है प्रत्येक टॉपिक को भी हम डिफाइन करेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए, और जो बहुत अच्छा लगे